Now I will translate these tables into Urdu language so that it may be convenient and easy to understand. शख्सी अस्माए ज़मीर की मुख्तलिफ हालतें, इनकी कैटेगरी दर्जाबंदी हमने की हुई है प्रोनाउंस की। ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 पर्सनल प्रोनाउंस या ज़ाती या शख्सी अस्माए ज़मीर की 7 हालतें हैं, 7 प्रोनाउंस हैं एक्चुअली। उनमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी जो मुखातिब होता है, जैसा कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। वी आर लर्निंग समथिंग, हम कुछ सीख रहे हैं, तो अब आप और मैं हम सब एक ही कैटेगरी में आ गए, तो हम सब क्या बन गए? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बन गए। ये दोनों आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसी तरह यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि वो आप है या तुम हो, ठीक है जी, दूसरा पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ या जिसका रेफरेंस दे रहा हूँ। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो यानी तीसरे दर्जे के जो लोग हैं वो न तो मैं हूं न आप हैं, बल्कि वो कोई और लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिनके बारे में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में। तो अब हम जरा इनकी तफसील समझेंगे, सीखेंगे। आई जो है वो असल में इसमें ज़मीर का सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को असल में फाइली इसमें ज़मीर कहा जाता है। फाइली मींस सब्जेक्ट जो होता है, जो डोयर ऑफ एन एक्शन होता है, किसी काम का करने वाला। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसी आई का बनता है मी, यानी जिस पर कोई काम हो रहा हो, यानी ये यहाँ पे फिक्रे में अच्छा एक और बात, ये सारे प्रोनाउंस सब्जेक्ट या फाइल के तौर पर फंक्शन करेंगे हमारे फिक्रों में। ये सारे प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या इन पे कोई काम हो रहा होगा फिक्रे में। ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये फिक्रे में, हमारे फिक्रों में कोई मिल्कियत या कोई ताल्लुक या कोई रिश्ता जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये पोजेसिव प्रोनाउंस यानी मख्फी या मिल्कियती या पोशीदा जो हमारे इसमें ज़मीर हैं हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सारे प्रोनाउंस के केसेस जो हैं ये मुनाकिसा या ताकीदी भी इनको कहा जा सकता है। इस अस्माए ज़मीर हैं यानी किसी बात पर जोर देने के लिए या किसी फेल को मुनाकिस करने के लिए हम इस्तेमाल किया करेंगे। वो बाद में आपको समझ आता जाएगा, फिलहाल हम इनकी केसेस को स्टडी करते हैं। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास पहला प्रोनाउन या इसमें ज़मीर बनता है आई, यानी मैं या मैंने। इनके में का जो फाइली हालत आई है उसकी मफूली हालत बनती है मी, उसका मिल्कियती इसमें सिफत बनता है माई, और उसका मिल्कियती इसमें ज़मीर बनता है माए। उसी का मुनकिसा या ताकीदी इसमें ज़मीर जो बनता है वो माई सेल्फ है। इसी तरह वी को हम हमेशा एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे फाइल, उसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है अस, उसका पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है आर, उसका पोजेसिव प्रोनाउंस बनता है आर्स, और उसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस बनता है आर सेल्स। हमारे पाकिस्तानी उसे आवर सेल्स भी कहते हैं, विच इज रॉन्ग, आर सेल्स एक्चुअली इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन पे, यानी जो न मैं है और न हम है बल्कि कोई और है जिसे हम तुम कह के मुखातिब कर सकते हैं या आप। तो यू का जो सब्जेक्टिव हालत है वो भी यू है और उसकी ऑब्जेक्टिव हालत भी यू है। लेकिन जहन में रहे कि ये वाला यू हम हमेशा फिक्रे के स्टार्ट में यूज कर सकते हैं और ये फिक्रे के बीच में या फिक्रे के आखिर में हम इस्तेमाल किया करते हैं नॉर्मली। ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है योर, तुम्हारा, तुम्हारी या आपका, आपकी वगैरह। इसी का पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो योर्स बनता है और उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ। अगर हमारा मुखातिब एक बंदा हो तो हम योरसेल्फ इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे मुखातिब एक से ज्यादा है तो हम योरसेल्व्स इस्तेमाल करते हैं, यानी आप लोग बजाते खुद या आप बजाते खुद। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, प्रोनाउंस की, पर्सनल प्रोनाउंस की थर्ड कैटेगरी, जिसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन अंग्रेजी में कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी तरफ हम इशारा करते हैं जो न मैं होता हूं न आप होते हैं बल्कि कोई और लोग होते हैं, थर्ड कैटेगरी में आते हैं, तीसरे दर्जे पर आते हैं। तो ही जो है वो हमेशा फाइली हालत में लगेगा, फिक्रे के स्टार्ट में यूज होगा। हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है, हिज उसका पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, हिज भी
हिज ही उसका पोजेसिव प्रोनाउन भी बनता है और उसका रिफ्लेक्सिव केस जो है या मुनक्किस हालत वो हिमसेल्फ है। शी सब्जेक्टिव केस है, फाइली हालत है, हर उसका ऑब्जेक्टिव केस है, शी का हर जो है सेम यही हर पोजेसिव एडजेक्टिव भी बन जाता है, लाइक शी लव्स हर ब्रदर, वो अपने भाई से मोहब्बत करती है। इसी तरह उसका पोजेसिव प्रोनाउन जो बनता है, जो मिल्कियती इसमें ज़मीर है, वो बनता है हर्स, दीज बुक्स आर हर्स, ये उसकी किताबें हैं। इसी का रिफ्लेक्सिव केस जो बनता है वो हर सेल्फ है, यानी वो खातून या लड़की बजाते खुद या उसने बजाते खुद। तीसरे दर्जे पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास आता है इट। इट हम किसी बेजान चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसको रेफर करने के लिए, उसका हवाला देने के लिए। तो इट एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है और एज ऑब्जेक्ट भी, यानी फाइली हालत में या मफूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसका पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है इट्स और इसका ऑब्जेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन बनता है, यानी मिल्कियती इसमें ज़मीर बनता है इट्स और इसका रिफ्लेक्सिव केस या मुनक्किस हालत बनती है इटसेल्फ। लास्टली दे, यानी वो। बहुत से लोग अगर एक से ज्यादा हमारे सब्जेक्ट हो तो हम दे यूज करते हैं। ये हमेशा फिक्रे के स्टार्ट में लगेगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम, यानी हम जिन पे कोई काम करेंगे तो वो हम ऐसे देम उसको यूज करेंगे दे को। और उनका पोजेसिव जो एडजेक्टिव बनता है वो बनता है देयर, उनका, उनकी, उनके वगैरह, और देयर्स उसका पोजेसिव प्रोनाउन बनता है, यानी मिल्कियती इसमें ज़मीर बनता है और उसका रिफ्लेक्सिव केस जो बनता है वो themselves है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये तमाम प्रोनाउंस जो हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, इनमें से हर एक प्रोनाउन के दो दो मीनिंग्स होते हैं उर्दू लैंग्वेज में। ये जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस हैं इन सब के इंडिविजुअली एक एक के चार चार मीनिंग्स होते हैं उर्दू लैंग्वेज में। इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस, इन दोनों के कंबाइनली 6 मीनिंग्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल प्रोनाउन के। रिफ्लेक्सिव या इन्फेटिक प्रोनाउन के जो मीनिंग्स होते हैं वो हर एक प्रोनाउन के दो दो मीनिंग होते हैं, जस्ट लाइक सब्जेक्टिव केस।